પાકિસ્તાન સેનાની પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજાઈ રહી છે, આવો જોઈએ। इसी दौरान आपको पता है कि अफगानिस्तान में अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन ने भी हमला किया, उसके भी पाकिस्तान पे बहुत सारे असरात थे। 1998 में हमने जौहरी ताकत हासिल की, वो भी सेल्फ डिफेंस में, क्योंकि इस डिटरेंस की मौजूदगी में इंडिया का हमारे ऊपर एक कन्वेंशनल वॉर इम्पोज करने की पॉसिबिलिटी ख़त्म हो जाती। और जब ये पॉसिबिलिटी ख़त्म हुई तो इंडिया ने गैर रवायती स्ट्रेटजी को अपनाते हुए, इनडायरेक्ट स्ट्रेटजी को अपनाते हुए हमारे मुल्क में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देना शुरू कर दिया। 2001 में जब इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान में तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन शुरू किया तो आपको पता है कि मशरक़ी सरहद पर इंडिया ने एस्केलेशन कर दी और हमारी तवज्जो मशरक़ी सरहद पे हो गई। अगर उस वक़्त भी ऐसा ना हुआ होता तो हम बेहतर पोजीशन में होते कि मगरबी सरहद से जो दहशतगर्दी पाकिस्तान में दाखिल हो रही थी उसको दाखिल ना होने देते और बाद में इतनी ना पाकिस्तान में फैलती जितनी कि उसके नतीजे में फैल गई। 2008 में जब हम दहशतगर्दी के खिलाफ भरपूर जंग लड़ रहे थे, हमें कामयाबियां मिल रही थी, तो एक दफ़ा फिर इंडिया अपनी फ़ौज को सरहद पे ले आया। मकसद ये था कि हमारी जो दहशतगर्दी के खिलाफ कामयाबियां हो रही हैं उनको किसी तरीके से स्लो कर सके, स्कटल कर सके, और इसका जिंदा सबूत कुलभूषण की सूरत में हमारे पास मौजूद भी है। ऑन दी कॉन्ट्रेरी पाकिस्तान ने इस तमाम अरसा में क्या किया? 1988-89 में दो तरफा CBMs के ऊपर बातचीत का आगाज किया। पाकिस्तान ने हमेशा पीस ऑफर की। 2003 में DGMOs के दरमियान हॉटलाइन कायम की और लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायर बंदे के लिए एक अंडरस्टैंडिंग की, जिसको लेटली पिछले 2 साल में तारीख में सबसे ज़्यादा वायलेट इंडिया ने किया। इसके अलावा लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमने 5 क्रॉसिंग पॉइंट्स भी कायम किए। 2004 से 2008 तक 5 दफ़ा हमारा कॉम्पोजिट डायलॉग की सिटिंग भी हुई, लेकिन इस प्रोसेस को भी मुंबई अटैक के तनाजुर में उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया। अब मैं आपको थोड़ी सी टाइम लाइन बताना चाहता हूँ कि जब भी पाकिस्तान में कोई बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट होना हो या पाकिस्तान की स्टेबिलिटी बेहतर हो रही हो तो इंडिया में या मकबूजा कश्मीर में कोई ना कोई ऐसा स्टेज इंसिडेंट हो जाता है। अगर आप देखें तो जो दिसंबर 2001 का इंडियन पार्लियामेंट पे अटैक था, उस वक़्त वहाँ 2002 में जनरल इलेक्शंस होने थे, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने थे और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वाज इन सेशन। और यही वो वक्त था जब मैंने आपको बताया कि 9/11 के बाद पाकिस्तान में मगरबी सरहद पे दहशतगर्दी का इन्फ्लक्स शुरू हुआ। बॉम्बे अटैक पे आए जो कि 26 to 29 नवंबर 2008 पे हुआ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉर ऑन टेरर पे हमारी प्रोग्रेस बहुत अच्छी जा रही थी और इस वक्त भी इंडिया में जनरल इलेक्शन होने थे फरवरी से दिसंबर तक। 2 जनवरी 2016 पठानकोट होता है। प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स का स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस जो है वो ड्यू था। इंडिया में स्टेट इलेक्शंस होने थे और पाक भारत की फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की बातचीत शेड्यूल थी, वो स्कटल हुई। उड़ी का हुआ 18 सितंबर 2018 को हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तकरीर के लिए जाना था। तो ये पैटर्न आपको बताता है कि जब भी पाकिस्तान में कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होना हो तो इस किस्म का स्टेज एक्शन होता है। अब पुलवामा की तरफ आए। 14 फरवरी। अब फरवरी मार्च में पाकिस्तान में या पाकिस्तान से मुतल्लिक 8 बहुत ज़रूरी इवेंट्स जो है वो हो रहे थे। सऊदी क्राउन प्रिंस का पाकिस्तान का दौरा था और अच्छी इन्वेस्टमेंट की कॉन्फ्रेंस थी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में टेरर लिस्टिंग के ऊपर बातचीत होनी थी। अफगान पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन प्रोसेस चल रहा था, उसके ऊपर भी डेवलपमेंट हो रही थी। यूरोपीय यूनियन में यूनाइटेड नेशन की मकबूजा कश्मीर में जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हैं उसके ऊपर सिटिंग होनी थी। आलमी अदालत इंसाफ में कुलभूषण यादव के मुकदमे की बहुत डिसाइसिव हेयरिंग होनी थी। FATF की रिपोर्ट के ऊपर डिस्कशन होनी थी और पाकिस्तान के लिए फैसला होना था।
करतारपुर बॉर्डर की जो डेवलपमेंट है उसके ऊपर एक दोनों ममालिक के दरमियान मीटिंग थी, और पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस जो कि इस वक्त चल रहे हैं वो भी પાકિસ્તાન સેના પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી પુલવામા હુમલા પર પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરી અને ભારત પર ગંભીર આરોપ લગાવી રહ્યું છે। પાકિસ્તાન સેનાના જનરલ આસિફ ગફૂર આ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કરી રહ્યા છે। તેમનો આરોપ છે કે ભારતમાં જ્યારે જ્યારે ચૂંટણી નજીક હોય છે ત્યારે ત્યારે આ પ્રકારની ઘટના બને છે અને તેનો આરોપ સીધો જ પાકિસ્તાન પર લગાવી દેવામાં આવે છે। એટલે કે ભારતમાં જ્યારે પણ ચૂંટણી આવવાની હોય છે ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવે છે તેવો આરોપ તેમને ભારત પર લગાવ્યો છે। 14મી ફેબ્રુઆરીએ પાકિસ્તાનની અંદર જે રીતે મહત્વના ઇવેન્ટ્સ યોજાવાના હતા તે દરમિયાન જ આ પ્રકારે હુમલો ભારતની અંદર થયો અને તેનો સમગ્ર આરોપ પાકિસ્તાન પર લગાવી દેવામાં આવ્યો તેવી વાત આ જનરલ આસિફ ગફૂર પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કરી રહ્યા છે। પુલવામા હુમલા અંગે મહત્વનું નિવેદન તેમને આપ્યું છે। પાકિસ્તાન સેનાએ પત્રકાર પરિષદ યોજી અને ઉલટું ભારત પર આરોપ લગાવ્યો છે। પાકિસ્તાન સેનાના જનરલ આસિફ ગફૂર પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધન કરી રહ્યા છે અને ભારત પર ગંભીર આક્ષેપો કરી રહ્યા છે। તેમનું કહેવું છે કે જ્યારે જ્યારે ભારતની અંદર ચૂંટણી નજીક આવે છે ત્યારે ત્યારે આ પ્રકારના આતંકી હુમલાઓ થયા છે, પછી તે પઠાનકોટનો હુમલો હોય, ઉરીનો હુમલો હોય કે પછી સંસદ પરનો હુમલો હોય, દરેક વખતે ચૂંટણી જ્યારે નજીક હોય ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બને છે। दुनिया के वाहिद मुल्क हैं और वाहिद अफवाज पाकिस्तान हैं जिन्होंने इन खतरात का मुकाबला किया, इस दहशतगर्दी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। हमने अफगानिस्तान में मौजूद जो बैनुल अक़वामी फोर्सेस थी उनको अलकायदा के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल करने में जो मदद थी अपने मुल्क में रहते हुए वो दी। खित्ते में अमन की कोशिश कर रहे हैं, अमन और इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहे हैं, माशी तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाली नस्लों को बेहतर मुस्तकबिल देने की सोच पाकिस्तान में आई है। गलतियां की हैं लेकिन सीखा भी है, और अब ना गलती की गुंजाइश है और ना इंशाल्लाह कोई इरादा है। पाकिस्तान ने इस वाक़े के बाद पहले सोचा, तहकीक की और फिर जवाब दिया, और जवाब भी एक ज़िम्मेदार रियासत के तौर पर दिया। हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया को वो ऑफ़र्स दी हैं जो शायद पहले कभी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि जिस किस्म की चाहें तहकीकात करवा लें, लेकिन सबूत दें। अगर सबूत मिला तो आपके प्रेशर में नहीं, हम अपने इंटरेस्ट में उस फ़र्द के ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे जो कि पाकिस्तान से दुश्मनी कर रहा है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ। फिर जब भी हम डायलॉग की बात करते थे तो भारत हमेशा कहता था कि पहले टेररिज्म पे बात होगी। तो हमारी हुकूमत ने, प्राइम मिनिस्टर ने उन्हें यह भी कह दिया कि ठीक है, आ जाएं, टेररिज्म पे भी बात करें, लेकिन टेररिज्म खित्ते का मसला है और सबसे ज़्यादा पाकिस्तान ने उसमें सफ़र किया है। हम कैसे चाहेंगे कि खित्ते में टेररिज्म हो? तो प्राइम मिनिस्टर ने ये ऑफ़र भी उनको दी कि आएँ, दहशतगर्दी पे बात करते हैं। कल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर मज़ीद तेज़ी से अमल करने का फ़ैसला हुआ। अब आपको पता है कि नेशनल एक्शन प्लान के 20 नुकात थे, कुछ उसमें से एक्सक्लूसिव मिलिट्री डोमेन में थे और कुछ बाकी इदारों के थे। अब पाकिस्तान की 20 नुकात पे साइमल्टेनियस प्रोग्रेस कैपेसिटी की वजह से उस रफ्तार से नहीं हो सकती थी या हुई जैसे कि होनी चाहिए थी। इसलिए नेशनल एक्शन प्लान के जो नुकात थे उसको सीक्वेंस भी किया गया। अब जबकि हमने दहशतगर्दी को डायरेक्टली टैकल कर लिया, तो कल आपने देखा होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने जो उसका एक पॉइंट था उसके ऊपर अमल करने के लिए जो प्राइम मिनिस्टर की डायरेक्शन थी उस पर अमल तेज़ किया है। मैं अभी सुन रहा था आने से पहले कि भारत में ये बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान जंगी तैयारियां कर रहा है। हम जंगी तैयारियां नहीं कर रहे। जंग की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं, बदले की धमकियां आपकी तरफ से आ रही हैं। हम एक सॉवरन स्टेट हैं। हम आपकी धमकियों या आपके बदले लेने की जो तैयारियां हैं उसके रिस्पॉन्स देने का हमें हक है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है। हम इनिशिएट करने की तैयारी नहीं कर रहे, लेकिन अपना दफा और अपना रिस्पॉन्स हमारा हक है और उस हक को इस्तेमाल कर रहे हैं। जिस तरीके से पुलवामा इंसिडेंट के ऊपर
पाकिस्तान रियासत पाकिस्तान की तरफ से एक डिफरेंट रिस्पॉन्स गया, इसी तरीके से मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मिलिट्री रिस्पॉन्स भी डिफरेंट होगा। हम गुजरे हुए कल की फ़ौज नहीं हैं। हमारे तीनों सिपह सलारों से लेकर और सिपाही तक हम सब ने अपने कदमों पर खड़े होकर अपने हाथों से जंग लड़ी है। हमने अपने मुल्क का दहशतगर्दी के खिलाफ दिफा किया है। हम बैटल हार्डन हैं। अनदेखे दुश्मन के खिलाफ जंग बहुत मुश्किल थी, लेकिन इंडिया एक नॉन थ्रेट है। हमने 70 साल आप ही को पढ़ा, आप ही को देखा, आप ही के लिए कैपेबिलिटी तैयार की और रिस्पॉन्स भी आपके लिए। We do not wish to go into war, but please be rest assured, should you initiate any aggression, first, you shall never be able to surprise us. Pakistan Armed Forces shall never be surprised by you. But let me assure you, we shall surprise you. We shall also, because you initiate, we shall also dominate the escalation ladder. We shall have superior force ratio at decisive point. Never think that